हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, और फिर करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है वो है इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर क्या होंगे बेटा कि नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर जिनका कभी कोई एंड पॉइंट ना हो, और नॉन रिपीटिंग और जिसमें कुछ रिपीट भी ना हो रहा हो, ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे बेटा? इरेशनल नंबर्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल 0.02, 002, 0002, 00002। तो यहाँ पर देखिए ना ही तो ये टर्मिनेट हो रहा है क्योंकि आगे लगा है डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और कोई भी चीज़ इसमें रिपीट नहीं हो रही, मतलब कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसी एग्जांपल 0.12, 112, 1112 या 1112। ठीक है, तो ये भी नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और इसमें भी कोई पैटर्न पर्टिकुलर फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही नंबर कैसे हैं? इरेशनल नंबर। या फिर थर्ड एग्जांपल देखिएगा कि अगर कोई नंबर रूट m की फॉर्म में लिखा है, वेयर m इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर m एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे कि वो एक इरेशनल नंबर होगा। सेम ऐसे ही अगर हमारा कोई क्यूब रूट है m, ठीक है, वेयर m इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, जो m है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। नोट में ध्यान रखिएगा कि पाई इज़ इरेशनल, जो पाई है वो इरेशनल नंबर होता है। लेकिन पाई की जो वैल्यू हम सपोज करके चलते कि 22/7 है, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, लेकिन जो 22/7 है वो एक रेशनल नंबर है। आई होप कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल और ये नोट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। और देखिए बेटा, इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़। अब आइडेंटिटीज़ क्या है? तो फर्स्ट है कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब कोई हमारे पास कोई अल्फ़ाबेट है या कोई नंबर है, अगर हम मान लीजिए करते हैं 10 और उसकी पावर भी करते हैं 0, तो भी उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसी की भी पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी कि रूट ए का स्क्वायर, देखिए जो रूट है वो स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर करेंगे इट मीन्स कि हम उसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा और वो सिंपल रूट ए ही बचेगा। ठीक है, मतलब रूट ए का स्क्वायर जो है वो ए आ जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए लिखा है रूट 2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर बेटा 2 ही आ जाएगा, है ना। ऐसे ही मान लीजिए रूट 3 का स्क्वायर लिखा है तो वो 3 आ जाएगा। इसी तरह से रूट ए का स्क्वायर बेटा वो ए आएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है कि रूट ए इंटू बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। ठीक है, अगर रूट के अंदर दो नंबर प्रोडक्ट में लिखे हैं तो आप उसे अलग अलग रूट में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए रूट में लिखा है 15, जिसे आप लिख सकते हैं रूट में 5 इंटू 3, तो आप उसे अलग अलग लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 3। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हमारी रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी होगा, या रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी हो जाएगा। आई होप कि थर्ड प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हुई होगी। अब देख लेते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में लिखा है बेटा कि रूट ए अपॉन बी इज इक्वल टू रूट ए अपॉन रूट बी, मतलब कि मान लीजिए जैसे लिखा है रूट में 4/9, तो इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं रूट 4 अपॉन रूट 9। ठीक है, रूट 4 वो 2 आएगा और रूट 9 वो 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे आगे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि फोर्थ प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम इसे लिखेंगे रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले लिखेंगे बेटा रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3। ठीक है, रूट 2 का स्क्वायर सेकेंड प्रॉपर्टी से बेटा 2 आएगा, प्लस रूट 3 का स्क्वायर सेकेंड प्रॉपर्टी से 3 आएगा, प्लस 2 इंटू
और देखिए थर्ड प्रॉपर्टी से √2 इंटू √3 इक्वल टू हो जाएगा 2√3, ठीक है, रूट के अंदर 2 इंटू 3, तो 2 3 आएगा बेटा 5 प्लस 2 अंडर √3 2 जा 6, तो √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस 2√6, ठीक है। तो इस तरह से जो फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है वो भी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अपनी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। जैसे देखिएगा लिखा है √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे कैसे लिखेंगे, तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए और इंटू में बी, ठीक है। √5 का स्क्वायर सेकेंड प्रॉपर्टी से 5 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर सेकेंड प्रॉपर्टी से 3 हो जाएगा माइनस 2 इंटू अंडर रूट और थर्ड प्रॉपर्टी से √5 इंटू √3 √5 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 3 8 हुआ बेटा माइनस 2 अंडर √5 3 जा 15। इस तरह से √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर आएगा 8 माइनस 2√15, जो कि एप्लीकेशन है हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब देखते हैं सेवन्थ प्रॉपर्टी। देखिए सेवन्थ प्रॉपर्टी है बेटा हमारी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी या फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि √5 माइनस √3, ठीक है, का इंटू हम करा रहे हैं √5 प्लस √3 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब √5 का स्क्वायर बेटा 5 आएगा और √3 का स्क्वायर 3 आएगा और 5 माइनस 3 आ जाएगा 2। इस तरह से हम जो सेवन्थ वाली प्रॉपर्टी है वो भी अप्लाई कर देंगे। आई होप कि जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं और इनके एप्लीकेशन किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन है ऐड 3√2 प्लस 7√3 एंड √2 माइनस 5√3। तो देखिएगा मैंने क्या करना है, ऐड करना है, तो लिखेंगे 3√2 प्लस 7√3, ठीक है, और फिर ऐड कर देंगे √2 माइनस 5√3, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3√2 प्लस 7√3 प्लस √2 माइनस 5√3। अब जो सेम रूट वाले हैं उन्हें पास में रखेंगे बेटा, तो ये आएगा 3√2 प्लस √2 प्लस 7√3 माइनस 5√3, ठीक है। अब जो सेम रूट वाले डिजिट है वो कॉमन लेंगे, तो देखिए ये बनेगा 3 प्लस 1 क्योंकि √2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है, प्लस 7 माइनस 5 क्योंकि √3 हमने यहाँ से भी कॉमन लिया है, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा बेटा 4, तो ये आएगा 4√2 प्लस 7 माइनस 5 बेटा 2 आएगा, तो ये आएगा 2√3 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप कि जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए नेक्स्ट है बेटा, कह रहे हैं ऐड 2√3 माइनस 5√2 एंड √3 प्लस 2√2। तो देखिएगा कि 2√3 माइनस 5√2 को बेटा हमें ऐड करना है √3 प्लस 2√2 के साथ, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2√3 माइनस 5√2 प्लस √3 प्लस 2√2, ठीक है। सेम रूट वाले बेटा पास में लेकर आएंगे तो 2√3 प्लस √3 माइनस 5√2 और प्लस 2√2, ठीक है। स्टार्टिंग वालों से √3 को मनाएगा तो 2 प्लस 1 √3 प्लस लास्ट वालों से √2 को मनाएगा तो माइनस 5 प्लस 2 और यहाँ पर √2 आ जाएगा। 2 प्लस 1 आएगा बेटा 3, तो ये 3√3 हुआ, प्लस माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 आएगा, ये भी √2 के साथ, तो फाइनल आंसर होगा 3√3 माइनस 3√2 और यही इसका आंसर है। आई होप कि जो ये सेकंड क्वेश्चन है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सब्ट्रैक्ट 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 फ्रॉम 3√3 माइनस √2 प्लस √5। ठीक है, तो हमें फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड वाले से, तो पहले सेकंड वाला आएगा बेटा, तो लिखेंगे 3√3 माइनस √2 प्लस √5। इससे माइनस करना है 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 को। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फर्स्ट वाला तो बेटा एज इट इज रहेगा और सेकंड वाले में माइनस की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो ये माइनस 2√2 आएगा, माइनस प्लस माइनस 5√3 आएगा और माइनस माइनस प्लस 7√5 आएगा। ठीक है, अब सेम रूट वाले बेटा एक साथ रखेंगे, जैसे -√2 माइनस 2√2 प्लस 3√3 माइनस 5√3। ठीक है, माइनस फिर आएगा प्लस √5 प्लस 7√5। ठीक है, अब स्टार्टिंग वालों में दोनों से ही हमारा माइनस और √2 कॉमन आएगा, तो यहाँ से बचेगा 1 और फिर प्लस 2 प्लस बीच वालों में हमारा √3 कॉमन आएगा, तो ये आएगा 3 माइनस 5 प्लस यहाँ से √5 कॉमन आएगा, तो ये आएगा 1 प्लस 7। ठीक है, 2 प्लस 1 कितना हुआ बेटा 3, तो ये माइनस 3√2 आएगा। ठीक है, 3 माइनस 5 माइनस 2, तो ये माइनस 2√3 आएगा। ठीक है, प्लस 7 और 1 8, तो ये 8√5 हो जाएगा। ठीक है, और यही इसका आंसर है। आई होप कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाइंग रूट, फर्स्ट पार्ट है इसका 3√5 बाय 2√5। ठीक है, तो 3√5 को हमें 2√5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो कैसे करेंगे देखिएगा ज़रा, कि 3√5 की मल्टीप्लाई करनी है बेटा 2√5 के साथ, तो बेटा 3 इंटू 2 अलग करेंगे और √5 इंटू √5 अलग कर लेंगे। ठीक है, 3 2 जाएगा 6 और √5 इंटू √5 हो जाएगा √5 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा और ये 3 इंटू 5 आएगा और 6 5 जा जाएगा 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मल्टीप्लाई, फर्स्ट पार्ट है 3√5 बाय 2√5। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा कि 3√5 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 2√5 के साथ। ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई बेटा 2 के साथ कराएंगे और √5 की मल्टीप्लाई √5 के साथ कराएंगे, तो 3 2 जाएगा बेटा 6 और √5 इंटू √5 हो जाएगा √5 का स्क्वायर। ठीक है, √5 का स्क्वायर बेटा 5 आएगा और 6 5 जा हो जाएगा 30 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट है 3√8 बाय 3√2। ठीक है, क्या करना है कि 3√8 की मल्टीप्लाई करानी है बेटा 3√2 के साथ, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कराएंगे और √8 की मल्टीप्लाई √2 से कराएंगे। ठीक है, तो 3 3 जाएगा बेटा 9 इंटू अंडर रूट में आएगा 8 इंटू 2। ठीक है, 9 इंटू अंडर रूट 16 हो जाएगा, इंटू 9 के साथ में देखिए 16 को लिखेंगे 4 इंटू 4, 4 का पेयर बनेगा बेटा, जिससे एक 4 बाहर आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 9 4 जा करेंगे तो 36 आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। थर्ड पार्ट है बेटा कि 6√15 की मल्टीप्लाई हमें 4√3 से करानी है, तो देखिएगा कि 6√15 की मल्टीप्लाई 4√3 से कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 की इंटू हम बेटा 4 से करा देंगे और √15 की इंटू √3 से करा देंगे। देखिएगा 6 4 जा हो जाएगा 24 इंटू और रूट में आ जाएगा 15 इंटू 3। ठीक है, अब जो 15 लिखा है उसे हम लिख देंगे 5 इंटू 3 और इंटू 3, तो 3 का पेयर बेटा रूट के अंदर बनेगा, जिससे एक सिंगल डिजिट बाहर आ जाएगी, तो आएगा 24 इंटू 3 और इंटू √5। ठीक है, 24 3 जा 72,
तो 72√5 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप कि थर्ड पार्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देख लेते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या करना है कि √10 की मल्टीप्लाई √40 से करानी है। तो इसे लिखेंगे बेटा √10 इंटू √40, ठीक है, या इसे हम लिख सकते हैं √10 इंटू 40, ठीक है, √10 इंटू 40 हो जाएगा बेटा 400, √400 को लिख सकते हैं हम 20 इंटू 20, ठीक है, 20 का एक पेयर बन जाएगा बेटा, तो एक डिजिट बाहर आएगी और 20 ही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड 16√6 बाय 4√2, ठीक है, 16√6 को हमें डिवाइड करना है 4√2 से। तो देखिए लिखेंगे इसे कि 16√6 डिवाइड बाय 4√2, ठीक है, 4 से 16 को डिवाइड करेंगे तो बेटा 4 आ जाएगा, तो ये आएगा 4 इंटू, और क्योंकि दोनों रूट में अलग अलग लिखे हैं तो उसे एक ही बार लिखा जा सकता है 6/2, ठीक है, जिसे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो फाइनल जो हमारा रिजल्ट आएगा बेटा वो आएगा 4√3, ठीक है। आई होप कि फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं अब इसका सेकंड पार्ट। कह रहे हैं कि 18√21 को डिवाइड करना है 6√7 से, मीन्स कि 18√21 डिवाइड बाय 6√7, 6 से 18 को डिवाइड करेंगे बेटा 3 आएगा, ठीक है, 3 इंटू, और इसे हम लिख पाएंगे रूट में 21/7, 7 से 21 कट जाएगा 3 टाइम, तो और इसका आंसर आएगा 3 इंटू √3, ठीक है, ये इसका आंसर हुआ और 4√3 इसका आंसर हुआ। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए बेटा ये है 15√15 डिवाइड बाय 3√5, ठीक है, 3 से बेटा 15 को कट करेंगे 5 आ जाएगा, तो ये आएगा 5 इंटू √15/5, 5 से 15 को डिवाइड करेंगे बेटा 3 आएगा और इसका फाइनल आंसर आएगा 5√3, ठीक है, जो कि फाइनल आंसर हो जाएगा। तो किस तरीके से हम इरेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, और इसका फर्स्ट पार्ट है 5 + √7 इंटू 2 + √7। तो देखिए किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे इसे कि बेटा 5 की मल्टीप्लाई पहले हम कराएंगे 2 के साथ, ठीक है, तो लिखेंगे 5 इंटू 2, ठीक है, फिर प्लस, फिर 5 की ही इंटू हम कराएंगे बेटा √5 के साथ, तो आएगा 5 इंटू √5 प्लस, फिर √7 की मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा 2 के साथ, तो √7 इंटू 2 प्लस, फिर √7 की इंटू कराएंगे √5 के साथ, ठीक है, 5 2 जाएगा बेटा 10 प्लस, ये रेशनल और इरेशनल है तो दोनों सेम रहेंगे बेटा, तो 5√5 ही रहेगा, प्लस पहले रेशनल आएगा तो 2√7 हो जाएगा, प्लस और √7 इंटू √5 ये होगा रूट में 7 इंटू 5, ठीक है, तो फाइनली आंसर आएगा 10 प्लस 5√5 प्लस 2√7 प्लस √35, ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। आई होप कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है बेटा √5 माइनस √2 की इंटू करानी है √2 माइनस √3 के साथ। तो देखिए √5 की इंटू पहले हम कराएंगे √2 के साथ, तो यह आएगा बेटा आपका √5 इंटू √2, ठीक है, फिर √5 की इंटू हम कराएंगे √3 के साथ, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस √5 इंटू √3। अब माइनस √2 की मल्टीप्लाई √2 से कराएंगे, तो ये माइनस √2 की मल्टीप्लाई √2 से होगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और √2 की मल्टीप्लाई बेटा फिर हमारी होगी √3 के साथ, ठीक है, तो √5 इंटू √2 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू 2 माइनस √5 इंटू √3 को लिखा जा सकता है √5 इंटू 3 माइनस
रूट टू इंटू रूट टू बेटा ये 2 हो जाएगा, प्लस और रूट टू इंटू रूट थ्री को लिखा जा सकता है रूट में 2 इंटू थ्री, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रूट 10 माइनस रूट 5 3 × 15 -2 और प्लस रूट 6, ठीक है। और यही बेटा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि जो सेकंड वाला पार्ट था ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट है बेटा रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें प्रॉपर्टी जो हम यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि होगा a² प्लस b² और प्लस 2ab, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है ये होगा रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 और इंटू रूट 2, ठीक है। रूट 3 का स्क्वायर बेटा 3 आएगा और रूट 2 का स्क्वायर आएगा 2 और 2 इंटू इसे लिख पाएंगे हम 3 इंटू 2 रूट में। तो फाइनल आंसर आएगा 3 + 2 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 2 जा 6, ठीक है। यही इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि जो थर्ड पार्ट है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है बेटा कि रूट 5 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी अब पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे, तो लिखेंगे यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, तो ये होगा a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। अब यही हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो देखिएगा आएगा हमारा रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पोजीशन पर बेटा रूट 5 आएगा तो रूट 5 का स्क्वायर, फिर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 2 इंटू रूट 5 और इंटू रूट 3, ठीक है। रूट 5 का स्क्वायर बेटा 5 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू और रूट में आएगा 5 इंटू 3, ठीक है। 5 और प्लस 3 होगा बेटा 8 माइनस 2 अंडर रूट और 5 3 जो हो जाएगा 15 और यही इसका आंसर होगा। आई होप कि इस क्वेश्चन के चारों पार्ट आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई और इसका फर्स्ट पार्ट है 3√45 माइनस √125 प्लस √200 माइनस √50। तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करने के लिए जितने भी वैल्यूज़ बेटा हमारे पास रूट में लिखी है उन सभी के प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा इस तरह से 45, 125, 200 और 550 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। अब इन सभी प्राइम फैक्टर को हम लिखेंगे रूट में, तो हमारा आएगा 3 इंटू अंडर रूट 45। 45 को लिखा जा सकता है बेटा 3 इंटू 3 और इंटू 5, ठीक है। फिर माइनस जो 125 है उसे हम लिख सकते हैं बेटा 5 इंटू 5 इंटू 5 और सब कुछ रूट में, ठीक है। फिर प्लस 200, 200 को लिखा जा सकता है बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। और ये सब कुछ लिखा जाएगा रूट में, ठीक है बेटा। और फिर माइनस 50, 50 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 5 इंटू 5 और ये भी आएगा हमारा रूट में, ठीक है। अब इस हर रूट के अंदर बेटा हम क्या करेंगे पेयर बना लेंगे, ठीक है। और हर पेयर से एक जो सिंगल डिजिट है वो बाहर आ जाएगी। तो ये हमारा बनेगा बेटा 3 इंटू 3 इंटू √5 माइनस ये बनेगा बेटा हमारा 5 √5 प्लस ये बनेगा बेटा हमारा 2 इंटू 5 इंटू √2 माइनस और ये बनेगा बेटा हमारा 5 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। देखिएगा ये आया बेटा 3 3 जा 9 √5 माइनस 5 √5
प्लस 5 टू जा 10 रूट 2 माइनस 5 रूट 2। अब जो सेम रूट है बेटा वो हम लेंगे कॉमन, तो यहाँ से बनेगा 9 माइनस 5 इंटू रूट 5 प्लस 10 माइनस 5 इंटू रूट 2। ठीक है, 9 माइनस 5 आएगा बेटा 4 इंटू रूट 5 प्लस 10 माइनस 5 आएगा 5 इंटू रूट 2। तो फाइनली लिखा जा सकता है बेटा 4 रूट 5 प्लस 5 रूट 2, और यही इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। आई होप कि जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए बेटा, सेकंड पार्ट है अंडर रूट 72 प्लस रूट 800 माइनस रूट 18। इनके भी क्या करेंगे बेटा, प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बेटा इसके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। अब प्राइम फैक्टर को लिखेंगे बेटा रूट के अंदर। ठीक है, जैसे अंडर रूट जो 72 है उसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, प्लस जो 800 है उसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, और ये सब कुछ रूट में है। ठीक है बेटा, फिर लिखेंगे माइनस 18 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 3, और ये भी रूट में है। ठीक है, अब क्या करेंगे, रूट के अंदर जितने भी डिजिट लिखे हैं बेटा उन सब का क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, और हर पेयर से एक सिंगल डिजिट जो है वो बाहर आ जाएगी रूट से। ठीक है, तो 2 से बाहर आएगा बेटा 2, 3 के पेयर से अब बाहर आएगा 3, और अंडर रूट में 2 बचेगा, प्लस फर्स्ट यहाँ से आएगा 2 इंटू दूसरे वाले पेयर से आएगा 2, और तीसरे वाले पेयर से आएगा 5, और अंडर रूट में बच जाएगा 2, माइनस यहाँ से बाहर आएगा बेटा 3, और अंडर रूट में बच जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट 2 सभी में कॉमन आएगा। ठीक है, तो उसे कॉमन लेंगे, तो पहले आएगा 3 टू जा 6 रूट 2 प्लस 2 टू जा 4 5 जा 20 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। ठीक है, अब जो रूट 2 है वो पूरे से कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा बेटा 6 प्लस 20 माइनस 3 रूट। ठीक है, और जो रूट है वो तो हमने ऑलरेडी कॉमन ले ही लिया है। तो देखिएगा बेटा ये आएगा हमारा रूट 2, और 20 प्लस 6 हो जाएगा 26 माइनस 3, तो आंसर आएगा 23 अंडर रूट 2। ठीक है, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप कि इसका जो सेकंड पार्ट था ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए बेटा, जो हमारा थर्ड पार्ट है ये है 2 रूट 30 अपॉन रूट 6 माइनस 3 रूट 140 अपॉन 128 सॉरी रूट 28 प्लस रूट 55 अपॉन रूट 99। इसे भी हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू अंडर रूट 30 अपॉन 6 माइनस 3 इंटू इसे लिख सकते हैं बेटा रूट में 140 डिवाइड बाय 28 प्लस इसे लिख सकते हैं बेटा रूट में 55 बाय 99। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा, अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे 30 को तो ये 5 आ जाएगा, तो ये आएगा हमारा 2 रूट 5 माइनस 3 इंटू। ठीक है, अगर हम इसे करेंगे 5 से डिवाइड 28 से तो ये 5 टाइम हो जाएगा 140, तो ये रूट में 5 आएगा, प्लस 11 से कट करेंगे तो ये 5 और यहाँ 9 आएगा, तो ये आएगा रूट 5 अपॉन रूट 9। ठीक है, तो ये हुआ बेटा हमारा 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 प्लस रूट 5 और रूट 9 का आ जाएगा 3। ठीक है, अब जो रूट 5 है बेटा वो इस पूरे से कॉमन आएगा, तो रूट 5 हम ले लेते हैं कॉमन, तो देखिएगा ये आया 2 माइनस 3 और प्लस 1 अपॉन 3, और यहाँ मल्टीप्लाई में बचेगा रूट 5। ठीक है, पहले 2 माइनस 3 करेंगे बेटा तो ये आएगा -1 प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, और इंटू में रूट 5, इसका एलसीएम लेंगे तो -3 प्लस 1 अपॉन 3 और इंटू में आएगा
-2√5, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा -2/3 और इंटू में √5, या फिर फाइनल आंसर आएगा बेटा -2√5 और डिवाइड बाय 3, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से हमारा जो पार्ट 3 था उसके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप कि पार्ट 3 के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो बेटा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।